तो भैया फिर से स्वागत है तुम लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट के इस 31th एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इंडियन सिनेमा में पिछले हफ्ते। तो जहां ग्लोबल स्टार रामचरण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पेडी के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना का विजन काफ़ी भव्य है और रामचरण उसे पर्दे पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिल्म की पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में आ गई थी। वैसे तो ये एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म होने वाली है, लेकिन इसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है जो लोगों को थिएटर में बांधे रखेगा। वही प्रभास और मारुति ने अपनी आने वाली फिल्म द राजा साहब का टीजर जारी करके प्रशंसकों के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। टीजर को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और हर कोई यह जानकर हैरान था कि मारुति ने द राजा साहब के लिए 2 भाग रिलीज के विचार को अस्वीकार कर दिया। हमने देखा है कि हाल ही में ये एक चलन बन गया है कि अगर किसी फिल्म की अवधि और बजट बढ़ जाता है तो टीम तुरंत उसे 2 भागों में बना देती है। यह सभी के लिए सबसे अच्छा संभव निर्णय है, क्योंकि ऐसा करने से फिल्म की विषय वस्तु से कहानी पर कोई समझौता नहीं होगा और ये निर्माताओं के लिए भी जैकपॉट होगा, क्योंकि सीक्वल का दर्शकों के बीच बड़ा क्रेज होता है। वही यश राज फिल्म्स की वॉर 2, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं, 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित यह विशाल पैन इंडिया एक्शन स्पेक्टेकल प्रसिद्ध YRF स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है, जिसने अब तक केवल ब्लॉकबस्टर हिट्स ही दिए हैं। अयान ने खुलासा किया है कि उन्होंने पूरी तरह से वॉर 2 की कहानी को गढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वे चाहते थे कि फिल्म में ऐसा टकराव हो जो भारतीय सिनेमा के 2 दिग्गजों ऋतिक रोशन और जूनियर NTR को आमने सामने लाने के लिए पर्याप्त बड़ा हो। वही सुपरस्टार रजनीकांत की 2 बड़ी फिल्में कूली और जेलर 2 सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। हालांकि दोनों फिल्मों में काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जेलर 2 के बाद रजनीकांत निर्देशक H विनोद के साथ काम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार H विनोद ने हाल ही में रजनीकांत से 2 बार मुलाकात की और उन्हें स्क्रिप्ट भी सुनाई। अगर बातचीत अच्छी रही तो वो जल्द ही हाथ मिला लेंगे। फिल्म इंटरनेशनल कथित तौर पर इस फिल्म का निर्माण करेगी, जो तलाइवर की 173वीं फिल्म होगी। वहीं लोकेश कनागराज द्वारा निर्देशित रजनीकांत की आगामी एक्शन ड्रामा कुली अपने क्रेज के कारण ट्रेड सर्किल में हलचल मचा रही है। दर्शकों के बीच इस फिल्म का क्रेज असाधारण है। कुली के विदेशी अधिकार अब तक के रिकॉर्ड मूल्य पर बेचे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के निर्माताओं ने 81 करोड़ की कीमत बताई है और OS वितरक के MG के आधार पर इसे खरीदने के लिए सहमत हो गया। ये रिकॉर्ड किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी कीमत है और यह दर्शाता है कि फिल्म का कितना बड़ा क्रेज है। वही तमिल स्टार हीरो सूर्या ने हाल ही में तेलुगु निर्देशक वेंकी एटलूरी के साथ एक नई फिल्म शुरू की है। अभिनेता को 2 बैक टू बैक असफलताओं का सामना करना पड़ा, कंगुआ और रेट्रो। अब नवीनतम समाचार यह है कि एक ब्लॉकबस्टर मलयालम निर्देशक सूर्या को आगामी फिल्म में निर्देशित करेगा। RJ बालाजी द्वारा निर्देशित सूर्या की 45 फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। जैसा कि हमने बताया कि गजनी अभिनेता ने वेंका एटलूरी के साथ अपनी अगली फिल्म साइन की है, जिसकी शूटिंग इस साल तक पूरी होने की उम्मीद है। योजना के अनुसार सूर्या को तुरंत वेत्रिमारन की वादिवासल शुरू कर देनी चाहिए थी। हालांकि फिल्म को छोड़ दिया गया और निर्देशक ने पहले ही सिम्बू के साथ एक फिल्म शुरू कर दी है, जो वड़ा चेन्नई फ्रेंचाइज का हिस्सा होगी।